हाय गाइस, दिस इज शैतान एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज एक बार फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ एक इंटरनेशनल लेवल की बात पर। इंटरनेशनल लेवल की बात यानी कि भारत से बाहर की बात है, और जाहिर सी बात है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही बात होती है तो इस तरह से बात रखी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अज़रबैजान और जर्मनी के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, हो सकता है हमारे न्यूज़ चैनल्स पर। हालांकि इसको और डिटेल में या और एलैबोरेट करके मैं समझा पाऊँ ऐसी उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप अज़रबैजान और आर्मेनिया के बारे में बहुत कुछ जानते न हो तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और ज़रा जाकर देखिए कि किस तरह से मैंने इस बारे में समझाया है आपको कि ये दोनों हैं कहाँ, क्या हैं, कैसे देश हैं। क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्टिव वे में ज्योग्राफी इसकी पूरी ज्योग्राफी, इन दोनों देशों की ज्योग्राफी समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और ज़रूर इसको देखिए। अब जरा हो जाए इन दोनों के इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पूरे विश्व स्तर पर क्या बातें चल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये दो ऐसे देश हैं जो शुरुआत से ही काफ़ी एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं, या कहने की एक दूसरे से काफ़ी इनकी पटती नहीं है, बनती नहीं है। और ये बात आज से नहीं, तकरीबन 30 साल 40 साल पुरानी बात है, और ये उस वक्त से चलती आ रही है। आप कह लीजिए कि 1990 में जिस वक्त यूएसएसआर यानी आज का रशिया जब डिसइंटीग्रेट हो रहा था, यानी टूट रहा था, उसी वक्त से इन दोनों देशों के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगी थी। अब वो क्या कॉन्फ्लिक्ट थी और भी समझाता हूँ मैं। अभी आप एक मैप देखेंगे और उस मैप में आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर ये लोकेशन है। मैं बात कर रहा हूँ नागर्नो कराबख की। ये एक ऐसा जोन है, या कह लें ऐसा रीजन है, जो इन दोनों देशों के बिल्कुल सेंटर में बसता है। और ये सेंटर एक छोटे से मतलब छोटा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको काफ़ी छोटा सा हिस्सा लगेगा, जो कि एक झील है बड़ी सी, उसी के ठीक बगल में बसा हुआ, बिल्कुल नॉर्थ में उस झील के बसा हुआ ये रीजन है। और इस रीजन को लेकर इन दोनों देशों के बीच बिल्कुल जंग छिड़ी हुई है। और ये कुछ उसी तरह से है जैसे हमारे देश में लद्दाख को लेकर एक तरफ चाइना तो एक तरफ इंडिया अपना अपना पक्ष रखती हैं, और बाद में इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और ये भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुरानी है। खैर, अगर हम फोकस करें अज़रबैजान और आर्मेनिया के इस कॉन्फ्लिक्ट पर, तो इसमें इस रीजन का सबसे बड़ा रोल है। इस रीजन की अगर मैं तुलना अपने लद्दाख के रीजन से करूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन दोनों देशों में, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट से तुलना कर रहे हैं और लद्दाख के रीजन को मेन फोकस में रख रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ उसी तरह से नागर्नो कराबख का रीजन आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। ये रीजन 4400 किलोमीटर वर्ग, या तकरीबन कह लें 1700 स्क्वायर माइल्स जितना बड़ा एक माउंटेनियस रीजन है। खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन में ज़्यादा दो तरह के जनजाति रहते हैं, या कह लें कि दो तरह के लोग रहते हैं। एक तरफ जो कि टर्किश मुस्लिम्स हैं और एक तरफ आर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं। और यही कारण है कि टर्की के प्रेसिडेंट ताइप एर्दोगन ने भी इस जंग में अपना पैर जमाने का कोशिश कर ही लिया है, और इस जंग में उन्होंने साथ दिया है। अगर आप उम्मीद कर चुके हैं तो जी हाँ, वो अज़रबैजानी है। अज़रबैजान को उन्होंने साथ दे दिया है। आज से 30 साल पहले भी इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम कि ऐसा फिर हो, बिल्कुल भी। लेकिन वो जंग बहुत ही बदतर स्थिति में थी। उस जंग में हज़ारों लोगों की जान गई थी, और मिलियंस में यानी लाखों में लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे, यानी कि वहाँ से चले गए थे, वहाँ से अलग जगह पर बस गए थे। और यही कारण है कि इस लड़ाई को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश की जा रही है। और शुरुआत से बताया जा रहा है कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी ने ये क्वेश्चन किया था। आप देखते होंगे कि कई बार गूगल पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो पीपल ऑल्सो हैव सर्च ऐसा कुछ करके ऑप्शन आता है, जिसमें कि 4-5 और भी क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने जब इस कॉन्फ्लिक्ट पर काफ़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उसी में किसी ने ये भी क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि इन दोनों के बीच अगर जंग होती है तो नतीजा क्या आएगा। तो मैं बता दूं कि इस पर जंग का नतीजा गूगल के अनुसार, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, गूगल में तो ऐसा ही लिखा हुआ था कि आर्मेनिया ही जीतेगा। हालांकि अब जो जीते, फिलहाल हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों देशों के बीच जंग हो, क्योंकि आज से 30 साल पहले जिस तरह के हालात बन गए थे, जिस तरह से
बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, वो एरिया उस तरह से फिर ऐसा मौका न आए और ऐसा सीन हमें न देखने को मिले, बस यही उम्मीद कर सकते हैं हम। इन दोनों की जंग को, अगर इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को आप समझना चाहें किस स्तर पर होता है, तो आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी न्यूज़ में आए हुए 2-4 दिन भी नहीं हुए हैं और यूएनओ ने भी इस पर रोक लगाने की कोशिश की है, इसको शांत करने की कोशिश की है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये किस स्तर की जंग है, किस तरह की लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच। खैर, इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा हो, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशंस मैंने दी हुई हैं। इससे पहले भी मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आप चाहें तो इन दोनों देशों की ज्योग्राफी को समझने के लिए आप मेरे एक और जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं इन दोनों देशों पर, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वरना इस वीडियो को भी आप उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा माने होंगे, आप इन्फॉर्मेटिव समझे होंगे और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए और जहाँ तक भी हो पाए, जितने दूर में भी फैल पाए, मेरे वीडियोस को फैलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार इन्फॉर्मेटिव और अहम न्यूज़ को आपके सामने हमेशा रखता हूँ। धन्यवाद।